आर्मी, एयर फोर्स और नेवी में शमूलियत के लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 95 से लेकर 110 तक सवाल होते हैं और उनको 30 मिनट में हल करना होता है। इस तरह एक सवाल को हल करने के लिए 15 से 18 सेकंड का टाइम होता है। अगर आप इब्तदाई 10 सेकंड में जवाब मालूम करने का तरीका मालूम कर लें तो इम्कान है कि आप सवाल को हल कर लेंगे। अगर इब्तदाई 10 सेकंड में आपको सवाल का सर पैर समझ ना आए तो अगले सवाल पर चले जाएं, ये बेहतर रहेगा। अगर आखिर में टाइम बच जाए तो दोबारा छोड़े गए सवालों को हल करने की कोशिश कर लें। इसके साथ हम चलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 के पहले सवाल की तरफ और आपको देते हैं 10 सेकंड कि आप सवाल की तरतीब को समझने की कोशिश कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 0.5 राइट की तरफ जाते हुए 0.75 बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 0.25 का इजाफा हो गया है। 0.75 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 1.25 बन जाता है, तो इसका मतलब है कि 0.75 में अगर 0.5 जमा करें तो 1.25 बन जाएगा। 1.25 आगे जाके 2 बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 0.75 जमा करें तो 2 आ जाता है। अभी हमने मालूम करना है कि 2 में आगे क्या जमा होगा और वो जमा करके जवाब क्या होगा। हमने 2 स्टेप में इसको हल करना है। फिर सवाल के शुरू की तरफ चलते हैं। इस जगह पे 0.25 बढ़ा, 0.75 और 1.25 के दरमियान 0.5 बढ़ा और 1.25 और 2 के दरमियान 0.75 बढ़ा। तो इसका मतलब है 2 के बाद 1 बढ़ेगा अभी, क्योंकि हर जगह पे 0.25 का इजाफा हो रहा है और 2 में 1 जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 3। 3 को क्लिक करके देख लेते हैं, आंसर हमारा ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 नहायत आसान है, आपको 5 सेकंड देते हैं इसको डिसाइड करने के लिए। सो बहुत आसान है। 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, तो आगे 5.5 इसी सीक्वेंस में आना बनता है। 5.5 को क्लिक किया, आंसर हमारा ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए 10 सेकंड। उम्मीद है कि आपने इसको हल करने का तरीका समझ लिया होगा। 7 से आगे 6.5 है, इसका मतलब है कि 0.5 की दोनों को दरमियान कमी हो गई है। 6.5 से आगे 6.25 है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान 0.25 की कमी हो गई है। एक चीज़ समझे, यहाँ पे 0.5 की कमी हुई है, उसके बाद 0.25 की कमी हुई है। अब 6.25 और 5.75, सो इसके दरमियान अगर आप देखें तो 0.5 की कमी हुई है। 5.75 एंड 5.5 इसके दरमियान अगेन 0.25 की कमी हुई है। सो सीक्वेंस क्या बनता है कि पहले 0.5 की कमी होती है, फिर 0.25 की कमी होती है, फिर 0.5 की कमी होती है, फिर 0.25 की कमी होती है। अब 5.5 के बाद अगेन 0.5 की कमी होगी, तो आंसर हमारा 5 आना चाहिए। क्लिक करके देख लेते हैं, आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक आसान सवाल है, तो इसलिए सिर्फ आपको 5 सेकंड्स देते हैं। फोर 3.5,
सो 0.5 की इन दोनों के दरमियान कमी हो गई। 3.5 एंड 3, सो इसमें भी 0.5 की कमी हो गई। 3 एंड 2.5, सो यहाँ पे भी 0.5 की कमी हो गई। इसका मतलब है कि हर स्टेप पे 0.5 की कमी हो रही है। अब अगर 2.5 में से 0.5 की कमी हो तो जवाब क्या होगा? 2। क्लिक करके देख लेते हैं, आंसर हमारा ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1.1 नेक्स्ट स्टेप पे 2.1 हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर एक फिगर का इजाफा हो गया। 1.1 में एक जमा किया तो 2.1 बन, 2.1 आगे 3.6 बन गया। तो इसका मतलब है 2.1 में 1.5 जमा किया, यानी 0.5 एक में जमा हुआ तो 6 हो गया, और 1 2 में जमा हुआ तो 3 हो गया। 3.6 4.6, सो सीधा सीधा एक जमा हो गया। अब सीक्वेंस क्या बन रहा है कि पहले स्टेप पे एक जमा हुआ, 2.1 और 3.6 के दरमियान 1.5 जमा हुआ, 3.6 और 4.6 के दरमियान 1 जमा हुआ, और उसके बाद आगे अभी 1.5 जमा होगा। यानी पहले 1 जमा होता है, फिर 1.5, फिर 1 जमा होता है, तो अब यहाँ पे फिर 1.5 जमा होगा। और 4.6 में 1.5 जमा किया तो क्या बना? 6.1। सो 6.1 को क्लिक करके देख लेते हैं, आंसर हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निस्बतन आसान सवाल है। 30.8 आगे 30 बन जाता है, इसका मतलब है 0.8 कम हो गया। 30 जो है वो आगे 29.2 बन जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 0.8 कम हो गया। 29.2 आगे 28.4 बन जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 0.8 कम हो गया। अब 28.4 में से हमने 0.8 निकालना है, तो आंसर क्या आएगा? 27.6। लेट्स क्लिक इट, हमारा आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पहले स्टेप में 3.6 जो है वो 4.7 बन गया। इसका मतलब है कि 3.6 में 1.1 जमा हो गया। 4.7 आगे जाके 5.8 बन गया। इसका मतलब है यहाँ पे भी 4.7 में 1.1 जमा हो गया। 5.8 आगे जाके 6.9 बन गया। इसका मतलब है इसमें भी 1.1 जमा हो। हर स्टेज पे क्योंकि 1.1 ही जमा हो रहा है, इसका मतलब है 6.9 में भी 1.1 जमा होगा। सो 6.9 में 1.1 जमा किया तो क्या बना? 8। 8 को क्लिक करके देख लेते हैं, आंसर हमारा ठीक हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम मुकम्मल तौर पे आपके लिए छोड़ते हैं, और इसका जवाब आइंदा किसी दूसरी वीडियो में देंगे, आने वाली वीडियो में देंगे। इसको आपने ख़ुद हल करना है, स्क्रीनशॉट ले लें या इधर ही हल करके देख लें। इसका जवाब कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1.9 आगे जाके 3.4 बन गया। इन दोनों का अगर फ़र्क मालूम करें तो 1.5 बनता है। 3.4 आगे जाके 4.9 बन गया। अगर इसमें भी हम 1.5 जमा करें, 4 में 5 जमा करेंगे तो 9 बन जाएगा, 3 में 1 जमा करेंगे तो 4 बन जाएगा। सो यहाँ पे भी 1.5 जमा हुआ, वो यहाँ पे भी 1.5 जमा हुआ। इसका मतलब है 4.9 में 1.5 जमा होगा। सो 9 में 5 जमा किए तो 14 बन गया। सो 0.4 जवाब आएगा, और एक इसमें जमा किया तो 5 हो गया, और कैरी फॉरवर्ड जमा किया तो 6 हो गया। आंसर हमारा 6.4 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 30.3 एंड 41.2 इनका दरमियानी डिफरेंस क्या है? ये 2 को अगर 12 बना लें और उसमें से 3 निकालें तो 9 बच जाता है। इसका मतलब है 0.9 आएगा,
और 40 में से 30 निकालें तो 10 आएगा। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है 30.3 में 10.9 जमा करें तो ये बन जाता है। और आगे भी अगर आप देखें तो यही सीक्वेंस है, इसके दरमियान भी 10.9 जमा करेंगे तो 52.1 बन जाएगा, और 52.1 और 63 के दरमियान भी 10.9 जमा करेंगे तो 63 बन जाएगा। इसका मतलब है अब हमने 63 में 10.9 जमा करने हैं। सो 63 ज़ीरो में हम 0.9 जमा करेंगे तो 0.9 रह जाएगा। इसका मतलब है हमारे आंसर के आखिर में 0.9 आना चाहिए, और 63 में 10 जमा करेंगे तो 73 बन जाएगा। हमारा आंसर 73.9 होना चाहिए। क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। ये एक ही किस्म के क्वेश्चन हैं और हम आपको एक्चुअली एक ही किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस देते हैं ताकि इस किस्म का सवाल जहाँ कहीं भी आ जाए आप हल कर सकें। इसी तरह हमारी आगे वाली एक्सरसाइजेज में भी एक ही तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे और एंड एक्सरसाइजेज में ये सारे मिक्स होके आएंगे जैसे कि आपको एक्चुअल टेस्ट के अंदर आते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि रोज़मर्रा के मामलात की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।